अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं हैदर। नाज़रीन, जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना है, इस मुबारक महीने का बहुत जोश व खरोश के साथ जो है वो मनाया जाता है। और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में मैं इस वक्त इस मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाए जाते हैं और बाज़ार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो सजाया जाता है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पाए तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इस हिस्ट्री लिखी हुई है जो हर साल से चलती आई है और अब तक चल रही है। और पिछले साल की तरह, उससे पिछले साल की तरह और हर साल की तरह बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। और इस साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो 12 रबीउल अव्वल की सजावटें जारी है और तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, हम चलते हैं और मियाँ एहसान साहब से बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, हम इचरा बम्बास हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ मियाँ एहसान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये तकरीबात का कैसे एहतमाम करते हैं और क्या क्या डिशेज़ होती हैं इनके पास और कितना इनका खर्चा आ जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी जो तकरीबात है उनके अंदर क्या क्या डिशेस होती हैं और आपका कितना खर्चा आ जाता है? सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ये बहुत मुबारक महीना है माशाल्लाह सरकार की आमद का। और इसमें मेरा एक पैगाम सबसे पहले ये है आलम इस्लाम को कि इस विलादत की खुशी का दिन जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना गूंजना चाहिए। इसीलिए तमाम को जो है ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में लाइटें लगाएँ, झंडियाँ लगाएँ, दुरूद पाक की कसरत करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप इचरा बम्बास चौक पे बम्बास हाउस में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना फ्री मदनी फूड स्ट्रीट लगाते हैं 12 रबीउल अव्वल को और 11 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद का अहतमाम किया जाता है। महफिल मिलाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर से तकरीबन मर्द व ख़वातीन माशाल्लाह यहाँ पे आती हैं और नेक ख्वाहिशात और इस मुबारक रात के सदके वो दिल में ख्वाहिश ले कहते हैं कि यहाँ पे जाके महफिल मिलाद में बैठेंगे, अपने दिल में जो दुआ सोचती हैं वो उस रात की बरकत से अल्लाह पाक इनकी पूरी फरमाता है। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही सारा प्लान है कि मर्द और ख़वातीन के लिए बेहतरीन हमने इंतज़ाम किए हुए हैं। पूरे लाहौर को दावत है कि वो 11 रबीउल अव्वल को वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ बम्बास चौक इचरा में। जी तो सर मुझे बताइएगा कि आपके पास कितनी डिशेस होती हैं और उनकी जो कैटेगरीज हैं वो कितनी होती हैं? जी, ये जो दूसरे दिन का प्रोग्राम होता है ना हमारा 12 रबीउल अव्वल का, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मंगल वाले दिन आ रही है, असर की नमाज के बाद माशाल्लाह ये हमारी फ्री मदनी फूड स्ट्रीट शुरू हो जाती है। फ्री मदनी फूड स्ट्रीट में अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद हमारे पास माशाल्लाह डिशेस होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसमें समझ लें आप हलवा पूड़ी भी होती है और उसके अलावा आब ज़मज़म होता है, मदीना पाक की खजूरें होती हैं, कतलम्मा होता है और फ्रूट्स होते हैं 8 किस्म के फ्रूट होते हैं, सब्ज़ चाय होती है और उसके अलावा माशाल्लाह दूध होता है इलायची वाला, बादामों वाला और हलवा, उसके साथ माशाल्लाह बिरयानी होती है, जर्दा होता है और खोए वाली बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ होती हैं, लच्छे होते हैं, पॉपकॉर्न होते हैं, फ्राइड चिकन होता है, चपली कबाब होते हैं, बिरयानी होती है, जर्दा होता है और इस तरह की बेबहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमतों जो है ना वो माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को इचरा बम्बास चौक फ्री मदनी फूड स्ट्रीट में हम अपने आने वाले मेहमानों को पेश करते हैं। अच्छा तो सर यहाँ पर कितना क्राउड होता है, मतलब बाहर मेन इचरा बाज़ार मेन से लेकर यहाँ तक तकरीबन कहाँ तक कितनी जो है वो आवाम का फैलाव होता है, वो मुझे इस बात से आगाह कीजिएगा। जी, ये इचरा जो फिरोज़पुर रोड है वहाँ पे एक मीनार वाली मस्जिद है, वहाँ से एंटर होके वहाँ से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हमारे 2-3 चौक ये कवर करते हैं। हमारा बम्बास चौक कवर करने के बाद उससे राइट साइड पे एक चौक से लेकर लेफ़्ट साइड पे ये सारे लाइटिंग होती है, खूबसूरत सजावट होती है और इन तमाम एरियाज़ में मतलब मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में जो ना हम स्टॉल्स लगाते हैं। वहाँ पे माशाल्लाह फैमिलीज़ के लिए अलग स्टॉल्स होते हैं और लड़कों के लिए अलग स्टॉल्स होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं। तो माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा तकरीबन मेजरमेंट करें तो तकरीबन ये 1 किलोमीटर का एरिया बन जाता है, जिस हाफ़ किलोमीटर या 1 किलोमीटर का, जिसमें माशाल्लाह सिर्फ स्टॉल्स लगे होते हैं। और ये 12 रबीउल अव्वल को माशाल्लाह हमारा स्टार्ट होता है असर की नमाज के बाद और रात माशाल्लाह 1 बजे तक ये हमारा लंगर चलता है। अच्छा तो सर कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन आपका लाइटिंग में, सजावट में और इसके अलावा जो आप लंगर एहतमाम करते हैं इस सब में कितना खर्चा आ जाता है आपका? खर्चा इसमें कोई नहीं, आप सल्लम पे तो हमारी जान, माँ बाप, बच्चे कुर्बान, खर्चा तो इसमें कुछ भी नहीं लगता हमारा, ऐसे ही बस नाम हो जाता है। क्योंकि माशाल्लाह जितने भी हमारे वाइंडर्स होते हैं ना, हमारा फूड का बिज़नेस है तो फूड से रिलेटेड हमारे पास जितने वाइंडर्स होते हैं हम उनको कहते हैं कि पूरा साल आप हमसे कमाएं
और 12 रबीउल अव्वल को जो है ना सरकार के इश्क में जो है ना आप हमें वो हिस्सा डालें। और माशाल्लाह चिकन वाला हमें चिकन देता है, चावलों वाला हमें चावल देता है, दूध वाला हमें दही वाला दही देता है, चावल मतलब इस तरह कर कर आगे आपको मोहल्लेदार दोस्त अहबाब माशाल्लाह साथ तावन करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं। तो माशाल्लाह ये एक वसी हमारा समुंदर लाहौर का ये सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होता है फ्री मदरी फूड स्ट्रीट का, जो कि माशाल्लाह 35वां साल है हमें यहाँ पे लगाते हुए। तो अल्लाह पाक ने हमारी वसासत से लोगों की भी इस्लाह की कि लोग अब माशाल्लाह हर घर में आप 12 रबीउल अव्वल को देखेंगे देगे बन रही हैं, तबरक बन रहे हैं, स्टॉल्स लग रहे हैं। तो ये खिलाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अभी तक सोच में हैं कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको भी हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए और इसकी बरकतों के मज़े लेने चाहिए। जी बेशक सर, आपकी बात बिल्कुल राइट है। और सर मुझे बताइएगा कि कितनी देगे जो है आप वो यहाँ पर पकवाते हैं और कितनी टाइम लगता है उन्हें तैयार होने में, और कब से आप स्टार्ट करते हैं पकवाना और एंड कब होता है? एंड हमारा ये होता है कि जी हमारे तकरीबन पिछले 2 माह पहले से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। 2 महीने पहले से परचेजिंगें कर दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अब कल बर्गर के स्टॉल्स वाला आए हैं, उनको हमने उनका मटेरियल लेके जो है ना सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी है। वो 5-7 हज़ार बंदे के लिए बर्गर और शवारमे का स्टॉल्स है। इसी तरह देगों का सामान अभी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह साथ साथ आई जा रहा है, साथ साथ वो जमा हो जा रहा है। और इसी तरह हमारे जो पकाने वाले हैं शेफ़, उनके पास जाता जाएगा और माशाल्लाह जो ना बन के आता रहेगा। यहाँ पे गिनती कोई नहीं है, हिसाब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक हमें बेहिसाब देता, तो हमने कभी उसकी राह पे हिसाब से नहीं दिया। हम तो कहते हैं हमारी जान कुर्बान, सारा कुछ चला जाए सरकार की राह में, लेकिन जाता कुछ नहीं है। जब एंड पे गला खोलते हैं ना तो इतनी बरकत होती है जितनी पहले भी नहीं सोची होती उससे। आपका कहना है कि आप 35 साल से जो है ये सालाना मिलाद जो है वो करवा रहे हैं, तो मतलब आपकी फ़िटनेस से लगता नहीं है कि मतलब आप 35 साल आपने ही इसे रिकवर किया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तो हमारी तरबियत है ये हमारे बड़ों की दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तीसरी नस्ल है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे ये बाम्बाज़ हाउस खुले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी नस्ल से पीर खाना मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारे दादाजी थे, फिर हमारे वालिद साहब के पास अल्लाह पाक ने वलायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों के पास अल्लाह पाक ने ये निज़ाम दिया है। अब आप ये देखें माशाल्लाह ये जो खजूरें हैं ना, ये पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह इन पे दुरूद पाक पढ़ा जाता है, पूरा साल इन पे दुरूद पाक पढ़ा जाता है। और ये 11 रबीउल अव्वल को और 12 रबीउल अव्वल को अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, ये अकीदत के साथ एक एक दाना लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खजूर है ये पूरी वर्ल्ड में हमारी जाती है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, इवन सऊदीया तक ये जाती है। ये सिर्फ क्या है कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने बरकत डाली हुई है मुबारक रात के सदके, और माशाल्लाह जो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पर होता है उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने इतनी मेहरबानियाँ की हैं कि लोगों को अल्लाह पाक ने 28-28 साल बाद औलाद से नवाजा है। और जो घरों की नाचाकियाँ 20-20 साल से अल्लाह ने वो दूर की हैं। इसके अंदर ये मेरेकल है कि जो ना आप जो विश करके, जो दुआ करके जायज़ दुआ करेंगे ना, और इसको खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह पाक वो कबूल करता है। इसी तरह माशाल्लाह हमारे घर के एक एक दाने के, एक एक नवाले के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली है कि जो लोग नीयत से खाते हैं ना, पीर कामिल के यकीन कामिल, जो लोग नीयत से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अल्लाह पाक जो है ना मेहरबानी फरमाता है, निस्बत सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, ये मिलाद के सिलसिले में सर आपकी फ़ैमिली जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होती है, और ये सर्विंग कौन करता है? आप खुद ही तकसीम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह 13 भाई हैं, बहुत बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 20 बहन भाई हैं, उनके आगे माशाल्लाह मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, माशाल्लाह 250-300 सिर्फ हमारे ये इचरे के अंदर लोग हैं। जो आने वाले जो दोस्त होते हैं, मेहमान होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, उनको बाअदब हो के अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव करते हैं और उनको खाने पिलाने और बिठाने और उनकी इज़्ज़त तक हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली मेम्बर्स की होती है। तो इस तरीके से माशाल्लाह ये हमारा निज़ाम चलता है। अच्छा सर, जैसा कि ये मौज़ाई आप खजूर बता रहे हैं कि इससे काफ़ी मनते मुरादें जो है वो पूरी भी हो रही है, तो ये जब से आपने सालाना जो मिलाद है वो शुरू किया, ये तभी से है या अब आगे आकर तो फिर ये हुआ है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खजूर की बरकत एक अलहदा, ये तो निस्बत है ना 12 रबीउल अव्वल की। हमारे घर से चावल का दाना चला जाए, हमारे घर से कोई केला सेब चला जाए, हमारे घर से कोई रोटी के गंदम के दाने चले जाएं, जो भी किसी की झोली में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसकी मुरादें पूरी करेगा, उस पर अपना ख़ास रहमत करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।